अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन अल्लमल बयान व अला आलिही व इतरतिही व सहबिही सिद्दीक़ीन अस्सालिहीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामा अना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामा व अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी व मिशकात बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात मोहतरम, वक्त कलील है। इस बल्कि अल-क़ौलुल बदी के अंदर इमाम सखावी ने लिखा कि जो बंदा एक बार आमीना के लाल पे दरूद व सलाम पढ़े तो मेरा मालिक और नूरी मलाइका जवाबन 70 मरतबा अपनी शायान शान उस पे दरूद व सलाम भेजते हैं। रहमत का नुज़ूल होता है। और इस अकीदे, इस नज़रिए और इस मुसल्लमा हकीकत के साथ बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करें कि खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। देसी कातक का महीना है और मौसम सर्द है। मौसम अगर सर्द है तो इंसान और मोमिन का दिल और रूह इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी से गर्म होना चाहिए। इतना बड़ा मजमा है। मेरी और आपकी ये जिंदगियां, ये बढ़ापे, ये जवानियां, ये तो आमीना के लाल का सदका है। तो फिर मिल के मोहब्बत के साथ शामिल हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दें मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर हुजूर
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, हुआ 400 रहमतों का बसेरा। उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमीना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बाद हम्दो सलात लायके सद इज़्ज़त व तकरीम फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी बासित हाशमी साहिब ज़ीदा शरफ़हू और यादगार असलाफ आलिम बाअमल महब्बतों और शफ़क़तों के लायक हज़रत मौलाना कारी मजीद हाशमी साहिब अदामल्लाहु फ़यूज़हू ख़तीब जामे मस्जिद हज़ा अज़ीम मदाह रसूल मोहतरम जनाब उस्मान चिश्ती साहिब और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती व ग़ुलामो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सखी मोहम्मद कुरैशी हाशमी रहिमहुल्लाह की याद में अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद इनेकाद पज़ीर है त्रोटी की सरजमीन पे। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरी गुज़ारिशात आपने बहुत तवज्जो से सुननी है। सबसे पहली बात यह है कि कोई ये बंदा ये ना समझ ले कि आज जामे मस्जिद गुलज़ारे हबीब में मैं और आप महफ़िल मिलाद सजाए बैठे हैं। मैं दलील से बात करूँगा। हमारे असलाफ औलियाए कामिलीन आले बैत अतहार और असहाबे किबार नबी का मिलाद मनाते रहे। खुद तमाम अंबिया ने मेरे नबी का मिलाद मनाया। सुबुलुल हुदा व रिशाद के अंदर इमाम शामी ने लिखा कि अल्लाह ने सब नबियों की ड्यूटी लगा के रखी थी कि मेरे नबी की नात पढ़ें। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खुद हुजूर ने अपना मिलाद मनाया। मिलाद का मकसद क्या है? देखिए, जब जिस दिन पाकिस्तान बना, मर्ज़ वजूद में आया, तो यौम आज़ादी के तौर पे जश्न मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? मनाया जाता है ना, और मनाना भी चाहिए। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखें, जब वो दिन आता है तो हर मजहब का इंसान हाथ बांध के खड़ा होता है। मैंने अर्ज की कि हजरत ये क्या हो रहा है, तो आगे से फरमाने लगे कि तराना मोहब्बत हो रहा, तराना मोहब्बत हो रहा है, इसलिए बादब खड़े हैं, झंडियां लगी हैं और जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो जवाब मिलता है कि इस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। क्या हुआ था? तो मैंने अर्ज की, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था उस दिन जश्न मनाया जा रहा है और ये बेहतर अमल है, दुरुस्त अमल है। मैंने कहा इस दिन तो पाकिस्तान आजाद हुआ था जब आमीना का लाल दुनिया में आया तो कुल जहान आजाद हुआ था। अब वो जो पीछे तक जवान बैठे ना, ये जवानी किस करनी अगर आमीना के लाल के नाम पे ना बोलेंगे, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। तो मिलादुन नबी का मकसद ये है कि हमारा अंदर पाक हो। हज़रत आजकल देखें, पहली महफिल में लोग आते थे तो दाढ़ी मुंडे जाते थे तो दाढ़ी रखते थे, माँ बाप के नाफरमान फरमाबरदार हो जाते थे, बेइल्म साहिब इल्म हो जाते थे। लेकिन आज वो चीज क्यों नहीं है? हमारे अंदर अमल की दौलत नहीं है। हम लोगों को तो कहते हैं खुद अमल नहीं करते, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। इसलिए तो कलंदर लाहौरी ने फरमाया था। तो आज जरूरत इस अमर की है, मैं शुरू में अर्ज करूं कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। देखिए, जब एक बंदा वालिदैन का फरमाबरदार होगा, वो नमाज पढ़ने वाला होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, हसद कीना बुग़्ज़ लालच से उसका सीना पाक होगा, वो जब मिलाद मनाएगा तो मेरे नबी की ज्यादा नजर रहमत और नजर शफकत गुंबद हजरा से हो जाएगा। इसलिए आज इस मिलाद की महफिल का पैगाम ये है कि हम 5 वक्त की नमाज, देखिए ना, आप में से कितने भाई हैं, आपके भाई होंगे, कजन होंगे जो दुबई, सऊदी अरब, जर्मनी चले गए, किस लिए? पेट की खातिर। हम इस पेट की और औलाद की खातिर अपना मुल्क छोड़ देते हैं। हम नहीं जाते तो नमाज के लिए अपने घर को छोड़ के खुदा की मस्जिद में नहीं जाते। कितना बड़ा अलमिया है। और आज जरूरत इस अमल की है कि हम 5 वक्त के नमाजी हों। यहूदा हुनूस की ये साजिशें नौजवानों के खिलाफ है कि इनका ईमान सल्ब कर लिया जाए। देखिए ना फ्रांस में क्या हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक इस जमीन के सीने पे मेरे मुस्तफ़ा का आखिरी आशिक बाकी है, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते रहेंगे। मेरे मुस्तफ़ा की नामूस पे पहरा देने वाले बाकी रहेंगे और मौजूद रहेंगे। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हम वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उनके कदमों के बोसे लें, उनसे प्यार करें। देखिए ना, नौजवान आज टच मोबाइल पे 2-2 घंटे सर्फ करता है। क्रिकेट खेलने के लिए उसे मौका है, उसके लिए मौका नहीं तो अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए नहीं है। इसीलिए तो आज के नौजवान खराब हो गए ना, हम खराब हो गए। क्यों? हम बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, हमने अपने वालिदैन के पैर दुबाए हैं, उनके पांव जाके चूमे हैं। हम पीरों के पास तो जाते हैं, जाना जायज है, लेकिन खुदा के बंदो, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा वालिद तुम्हारे घर में मौजूद है। जन्नत रब ने तो तुम्हारे घर में रखी हुई है। अपने माँ बाप के कदमों को बोसा दो, अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमाए। इसलिए अमल का दामन पकड़े, अमन का दामन, अमन का भी और इल्म का भी और अमल का भी। उलमात का अदब व एहतराम करें। हुजूर ने फरमाया, ये उलमा की मिसाल जमीन पे इस तरह है, ये इस तरह जमीन पे चमकते हैं जिस तरह आसमान पे सितारे चमकते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो आज अल्लाह ताला इस पूरी महफिल पाक का सवाब हजरत सही मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूए पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमाए अल्लाह। और हजरत शरह सुदूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि एक बार हजरत अबू बकर काजी, ये मक्कातुल मुकर्रमा के बहुत बड़े इमाम थे, ये कहते हैं मेरा गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ, तो मैंने देखा, मैं वहां पे सो गया रात को, तो मैंने देखा कि वो जो कब्रिस्तान वाले मुर्दे थे वो खड़े हो गए। वो खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ कुछ खुशी खुशी बातें करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क़यामत तो नहीं बरपा हो गई? उन्होंने कहा क़यामत तो नहीं बरपा हुई, 1 साल पहले हमारे कब्रिस्तान के पास से एक मुत्तकी नौजवान गुजरा था, उसने एक बार कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़ के हमारे मिल्क की थी। और खुदा के बंदे, साल हो गया हम सवाब तकसीम करते हैं, सवाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर एक बार सूरह इखलास का ये मकाम है तो जुमा का दिन हो, मिलाद की महफिल सजी हो, हुजूर का जिक्र हो, अल्लाह हमारे मरहूमीन को कितना बुलंद मकाम अता फरमाएगा। इसलिए मिलादुन नबी आज के दौर की जरूरत है बहुत बड़ी। हम अपने आका का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हमारा नबी जिंदा है और ये रब की सुन्नत है। खुदा के बंदो, खुद रब ने कुरान, हजरत कुरान का कोई पारा ऐसा नहीं जिस पारे में अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र न फरमाया। रब अपने महबूब की आमद के तज़किरे कर रहा है तो हम क्यों ना करें? तो अब एक बार कहिए ना प्यार से सुभान अल्लाह। मैं रब का कुरान पढ़ने लगा हूं। देखिए, मैं और हम खुशनसीब लोग हैं कि हम आजाद कश्मीर के लोग, हमें अल्लाह ने साईं फखरुद्दीन जैसा, रूमिया कश्मीर जैसा शायर दिया हुआ। आय हाय, क्या बात है।
अल्लाह अकबर। और मुझे खबर हुई वो बाइक पे जिस साथी के साथ में आए तो वो बता रहे थे कि जो हजरत सखी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह थे, ये चिरागे गुलरा के हमअसर थे और उनसे मोहब्बत करने वाले थे। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो हजरत देखिए, मैं मियाँ साहब का कलाम पढ़ूं, आरफ खड़ी का कलाम पढ़ूं, साईं फकरुद्दीन साहब का कलाम पढ़ूं, चिरागे गुलरा का कलाम पढ़ूं, तो आप मचल के सुभान अल्लाह कहेंगे। और अच्छी बात रहे तो सुभान अल्लाह कहना भी चाहिए। लेकिन जब रब का कलाम पढ़ा जाए, कुरान पढ़ने से सूफिया फरमाते हैं, जो बंदा देखो ना जी सड़ियां पुरानियां मावा सन ना, पुरानियां मावा अपने बच्चों को दूध पिलानी सन ते कुरान पढ़नी सन, चाबी लानी सन संदूक नू के आटा कट के आटे नू गुनिया जाए तो कुरान पढ़नी सन, तब बच्चे भी मेरे लिए शाह जैसे पैदा होंगे सन। आज कुछ भी नहीं, अमल से हमारी दूरी है, इसलिए मेहर अली शाह जैसा कोई और जवान पैदा ही नहीं हो सकता। पैदा कहां से हो, उस जैसी ना माँ है ना वालिद है, वो किरदार ही नहीं है। इसलिए हमें अपनी औलादों को, और मैं नौजवान हूं, आप नौजवानों से मुखातब हूं कि अपने अमल को सुथरा करें, अपने अंदर के जमीर को सुथरा करें, अपनी रूह को, अपनी आंखों को, अपने दिल को तहारत बख्शें, ताकि जब दुनिया से जाएं पता चले नबी का आशिक जवान जा रहा। तो अब आपका कुरान सुनिए कि अल्लाह ने किस शान के साथ अपने महबूब की शान को और विलादत को कुरान के सीने में बयान फरमाया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं कि सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो दर्जे आपके जन्नत में बुलंद हो जाएंगे, दर्जे मेरे भी बुलंद हो जाएंगे। उलमा फरमाते एक बार जो बंदा सुभान अल्लाह कह देता है ना, जन्नत में दरख्त तो लगता ही आपने सुना है, लेकिन इतना तवील दरख्त है, एक अरबी तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल दौड़ता रहे, दौड़ दौड़ के थक जाएगा, दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। तो नबी का आशिक और उम्मती खुदा का बंदा होता ही वही है कि जब उसके सामने रब की और उसके महबूब की बात की जाए तो वो मचल के कह दे सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया शब-ए असराद दूला कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन आईना-ए जमाल किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीना-ए अलम नशरा पे नाजिल होने वाला रब का पाक कलाम। मेरा मालिक फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। मन्ना यमुन्नु मन्नन, उस एहसान को कहते हैं जिस एहसान का बदला न दिया जा सके। गोया रब हमें बतलाता है, ऐ दुनिया वालों, मैंने तुम्हें ऐसा अपना सोना महबूब दिया है, अगर सारी जिंदगियां सर्फ कर दो तुम्हारी मेहनतें दम तोड़ जाएंगी, तुम्हारी कोशिशें और जिंदगियां दम तोड़ जाएंगी। मेरे नबी के एहसान का बदला तो दूर की बात है, मेरे यार की जुल्फे अंबरी का बदला भी नहीं चुकाया जा सकता है। अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पे। अल्लाह वालदैन की नेमत तूने दी, एहसान नहीं जितलाया। मक्कातुल मुकर्रमा की नेमत दी, एहसान नहीं जितलाया। ज़म-ज़म की नेमत दी, एहसान नहीं जितलाया। मकाम इब्राहीम अता किया, एहसान नहीं जितलाया। उलमा अता किए, एहसान नहीं जितलाया। नमाज कुरान जैसी इबादत दी, एहसान नहीं जितलाया। यहाँ पे एहसान क्यों जितला रहा है? फरमाया मेरे बंदे समझ जा राज को, मैंने कायनात में जितनी भी नेमतें तुम्हें दी हैं अपने यार मोहम्मद के कदमों के सदके अता फरमाई है। फरमाया मैंने जितनी नेमतें दी हैं अपने यार के कदमों के सदके में तुम्हें अता की। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी आय हाय, देखिए ना त्रोटी के अंदर बैठ के हम नबी का मिलाद मना रहे हैं। एक मिलाद वो था
जिसमें खतीब आमीना के लाल थे, सामेईन में कोई सिद्दीक अकबर जैसा मर्द कलंदर था, कोई अलीउल मुर्तजा जैसा मर्द कलंदर। मस्जिद नबवी का माहौल है बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद। सहाबा मस्जिद नबवी में मजलिस लगाए बैठे, मेरे नबी ने पूछा मा यजलसाकुम, सहाबा क्या कर रहे हो? फरमाया जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की हम्द और उसका जिक्र और तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुम यकीनी यही अमल कर रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह यही अमल कर रहे हैं। मेरे नबी ने हलफ इसलिए लिया, इसलिए नहीं लिया कि उन्हें अपने सहाबा के अमल पे शक था। फरमाया ना ना, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, सहाबा में सवाल करूंगा तुम जवाब दोगे, कयामत तक आने वाले और मेरे तरोटी की सरजमीन पे रहने वाले आशिकों का जवाब बन जाएगा। सहाबा मस्जिद नबवी में कह कर क्या रहे हो? अच्छा, सारी दुनिया के इंसानों की इबादतें एक पलड़े में रख दी जाए, सहाबी की नींद का एक लम्हा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, मुकाबला नहीं हो सकता। सहाबा कभी जिहाद में, कभी जंग में, कभी गजवा में, उनसे बढ़ के कदर वक्त की कौन कर सकता है? लेकिन जब मेरे महबूब ने पूछा सहाबा ये महफिल क्यों सजाई है, तो आगे से जवाब देने लगे वह मन्ना अलैना बिकाओ, अल्लाह ने आप जैसा महबूब दे के हम पे करम फरमा दिया है। अच्छा, इमामुल अंबिया ने बुखारी की हदीस उसके अरबी के लफ्ज पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया अतानी जिब्रीलु अलैहिस्सलामु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिमुकुमुल मलाइका। फरमाया ऐ मेरे सहाबा अब पैगाम सुनिए, तुम फर्शे ज़मीं पे बैठ के मेरी आमद के चर्चे कर रहे हो, मिलाद की महफिल सजाए बैठे हो। मुझे कसम है अपनी इज्जत की और जलाल की, तुम फर्शे ज़मीं पे बैठ के आमिना के लाल का चर्चा करते हो। मेरा मालिक अर्शे बरी पे मलाइका के झुरमट में तुम्हारे चर्चे फरमा रहा है। तो गोया सहाबा भी हमें क्या बतला रहे थे? हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। मस्त हो के नबी की मोहब्बत में झूम के पढ़िए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कयामत का मैदान सजा होगा। देखो ना, अल्लाह ने कितनी शान वाला नबी हमें अता किया। दुनिया में कोई किसी दोस्त को गिफ्ट देगा तो क्या देगा? कपड़े देगा, फूल देगा, लाख का, अरब का कर लो, लेकिन कोई किसी को अपना यार और महबूब तो नहीं देता। अल्लाह कितना करीम है, उसने नबियों में जो सबसे सोना चुना था, बिन मांगे तुझे और मुझे अता कर दिया। तो हमें खुशी भी होनी चाहिए। अब सुनिए अपने नबी की शान। हम अमाल के सहारे पे नहीं, आमीना के लाल की शफात के सहारे क़यामत में जन्नत में जाएंगे, ये हमारा यकीन है। अब सुनिए तो आपका ईमान ताज़ा होगा। मैदान माशर बरपाए, गुनाहगारों की जनाब, गुनाहगारों का बहुत बड़ा जम्मे गफीर जनाब आदम की बारगाह में हाजिर हो गए। आदम हमारी बिगड़ी बनाइए, हमारी बिगड़ी बनाइए। जनाब आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास चले जाओ, तुम्हारी बिगड़ी आज इस बारगाह में बनने वाली नहीं। वह गुनाहगार वहां से जनाबे नूह की बारगाह में हाजिर होंगे। ऐ जनाबे नूह, अल्लाह के नबियों हमारी बिगड़ी बनाओ, हम गुनाहगार हैं, जन्नत के तालिबे। जनाबे नूह भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास चले जाओ। गुनाहगार जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंचेंगे। ऐ जनाबे इब्राहिम, अल्लाह
अल्लाह के दोस्तों, खलीलुल्लाह का लक़ब तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, हमारी बख्शिश करवाइए। वहां से भी जवाब इज़हबू इला गैरी ही वाला मिलेगा। ऐ गुनाहगारों, अगले के पास चले जाओ, मेरे गैर के पास चले जाओ। गुनाहगार जनाबे मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। ऐ कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अपने सोने रब से कलाम करने वाले हो, हमारी बिगड़ी बना दीजिए ना। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास चले जाइए। अल्लाह अपने महबूब की शान बतलाना चाहता है। गुनाहगार जनाबे ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। ऐ रूहुल्लाह हमारी बिगड़ी बनाइए। जनाबे रूहुल्लाह फरमाएंगे मैं तो बिगड़ी नहीं बनाऊंगा, और जिसने बिगड़ी बनानी है मैं उसका तारुफ जरूर करवाऊंगा। आज जिस नबी ने तुम्हारी बिगड़ी बनानी है मैं उसकी बारगाह का पता जरूर बतलाऊंगा। फरमाया वो सामने चेहराए वद्दुहा वाले, वल्लैल जुल्फू वाले, उनके पास चले जाइए। गुनाहगार आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा। ऐ मेरे गुनाहगारों, आइए आइए, मुझ मोहम्मद ने तुम्हारे लिए शफात रखी हुई है। आज तुम्हारी शफात मैदाने माशिर में आमिना का लाल तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला है। आमिना के लाल गुनाहगारों की बिगड़ी बनाएंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूबा बहुत गुनाहगार हैं, मैं इनके गुनाहों को देखूं या महबूब तेरी जुल्फों को देखूं। अल्लाह फरमाएगा सोने के याद रख से ले जा सारियां नू जन्नत विच पहुंचा दे। कलंदर लाहौर, कलंदर कश्मीर, रूमी कश्मीर, हाय हाय कारी बासुद साहब, रूमी कश्मीर ने यहाँ पे कलम उठाया ना और कमाल कर दिया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आपने ये शेर लिखा लेकिन कमाल कर दिया। ये जो रूमी कश्मीर है ना, इनसे मोहब्बत किया करो, ये बहुत पाए का वली है। खुदा की कसम रूमी कश्मीर बहुत बड़े वली कामिल हैं और बहुत बड़े आरिफ हैं। मैं कहता हूं अगर आपका वास्ता देके खुदा की बारगाह में अर्ज किया जाए तो अल्लाह इस अपने प्यारे बंदे की इस निस्बत को टालता नहीं। और हम अहले निस्बत हैं। अहले निस्बत अहले मोहब्बत होते हैं, अहले मोहब्बत अहले इश्क होते हैं, और अहले इश्क अहले जन्नत होते हैं। अब सुनिए रूमी कश्मीर का शेर। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते सारे नबी जमा होंगे, माशर का मैदान सजा होगा, अल्लाह अपने महबूब की शान बतलाएगा। नबियों देखो तुम्हारी भी बड़ी अजमत है, लेकिन तुम भी जिस नबी के मोहताज हो वो मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो रूमी कश्मीर फरमाते जुल्फा तेरिया रूमी कश्मीर ने ना ते हुजूर दी मोहब्बत एक बारी मचल के कह दियो ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते जुल्फा तेरिया हे और रोज कयामत वो ऐसी अजमत पावने एक एक बालू लख लख यासी ओ लेके जन्नत जावन। हमारे नबी की तो ये शान है। हजरत मोहतरम सैयदा अमीना फरमाती हैं जब ये लाल मेरे बतन में आया ना,
खुदा की इज्जत की कसम दुनिया वालों, मैं जिस चीज से हाथ लगाती, मैं जिस रास्ते से गुजर जाती, इस मेरे लाल के सदके वो रास्ते भी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाते। अच्छा, जनाबे यूनुस जिस मछली के पेट में रहे, हजरत उलमा ने लिखा है, जनाबे यूनुस जिस मछली के पेट में रहे 40 दिन रहे, 40 दिन, हफ्ता रहे, 9-10 दिन, आइमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं। फरमाया वो मछली जन्नत में जाएगी। आज मछली खाने हो ना, खाने हो कि नहीं, उन मौसम भी मछली ना आ गया। ये जो मछली में लज्जत है ना, सूफिया फरमाते हैं ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बरकत का सदका, इसमें ताकत अल्लाह ने रखी है। अच्छा, जनाबे एक नुक्ता आपकी समातों की नजर करता हूं, जनाबे यूनुस जिस मछली के पेट में रहे चांद दिन, अल्लाह उस मछली को जन्नत में लेके जाएगा। जो माँ 9 माह नबियों के सुल्तान को अपने पेट में उठाए रखा, उस सैयदा आमीना की शान का आलम क्या होगा। और अगली बात सुनिए, सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब मैं हुजूर को लेने के लिए मक्का में गई ना, तो जो दाइयां थी उन्होंने बड़े बड़े वजीरों के मशीरों के बच्चे लिए, इस दुर्रे यतीम को सब ने छोड़ दिया कि ये यतीम है। मैंने हुजूर को उठाया, सवारी पे रखा। वो दाइयां पहले 10-10 दिन, 4-4 दिन मुझसे पहले चली गई थी, लेकिन जिस वक्त मेरी सवारी ने, मेरी पजारों ने उनकी सवारी को क्रॉस किया ना, तो कहने लगी, ओ हलीमा तेरी सवारी तो इतनी कमजोर थी, तू पीछे थी आगे हो गई, क्या वजह है, सवारी बदल गई। फरमाया ना ना, सवारी वही है, सवारी पे बैठा सवार बदल गया। ये सवार की बरकतें। हलीमा फरमाती है, मैंने हुजूर को लिया अपने घर, खुदा की कसम जितना अरसा मैंने हुजूर को अपने घर में रखा, ना कभी चिराग जलाया, ना खुशबू बिखेरी। मक्का के सरदार झुक झुक के पूछ दे, हलीमा कड़ी खुशबू कड़े दुकान पर लैके आई है। मैं फरमाया, ओ मक्के दे सरदारो, जिसनू यतीम समझ के छोड़ आए से हो, ये सारियां बहारां ते उस मुहम्मद दियां लगियां पईयां। अल्लाहू अकबर। अगली बात सुनिए, हजरत तिरमिज़ी शरीफ और हजरत मिशकात शरीफ के अंदर साहिब मिशकात ने लिखा, हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक बार मैंने इशा की नमाज हुजूर के साथ पढ़ी, तो मेरे दिल में इश्तियाक बढ़ा कि मैं हुजूर के चेहरे वद्दुहा का दीदार करूं। मोहब्बत से कई आखिरी लम्हात हैं, गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो आप कहते हैं मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं हुजूर के चेहरे पाक को देखूं। तो फरमाया, मैंने हुजूर के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखा, तो मैंने फैसला किया, ऐ जाबिर बिन समूरा, आज फैसला कर, आमीना का चांद ज्यादा खूबसूरत है या 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है। हजरत जाबिर बिन समरा कहते, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया वालों, ये जो आसमान का चांद है, ये तो आमीना के चांद जनाबे मोहम्मद के हुस्न की खैरात लेके चमक रहा। वो हजरत अब्बास फरमाते हैं, ये भी साहिब बुखारी ने बुखारी में लिखा, आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को फरमाया, हुजूर मैंने बचपन में देखा था, आप पंगोड़े में थे, आप चांद से बातें करते, चांद आपसे बातें करता, आप जिस तरफ आपकी उंगली होती चांद उधर ही झुक जाता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब्बास मेरे चच्चा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं, मैं तुझे इससे बड़ी बात न बताऊं, हाय हाय मैं इससे बड़ी बात ना बताऊं। हजरत वो क्या है? फरमाया, तुम चांद से बातें करने की बात करते हो, चांद जिस वक्त अर्श के नीचे अपने रब को सजदा करता था, मैं मोहम्मद उसके सजदा करने के अंदर उसकी तस्बीह पढ़ी जाने वाली तस्बीह की आवाज भी अपने कानों से सुन लिया करता था। और यहाँ पे आला हजरत ने कलम उठाया। बरेली के ताजदार ने फरमाया, हुजूर चांद से क्यों खेलते थे? अच्छा एक बात है, देखिए ना, आपके बेटे आपके भतीजे पोते किससे खेलेंगे? अच्छी गुड़िया होगी, अच्छी गाड़ी होगी, चलो अमेरिका से आ जाएगी, जापान से आ जाएगी, सऊदी अरब से आ जाएगी, कराची से आ जाएगी, रावलपिंडी से आ जाएगी, और कहां से आएगी? ये कैसा सोना बच्चा है जो खेलता है तो आसमान पे जमे हुए चांद से खेलता। जिस नबी का खिलौना चांद है, उसकी अपनी नूरानियत का आलम क्या होगा? तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद
चांद से ओ ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। अच्छा, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने ये जो हदीस खुतबे में पढ़ी, आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, मिशकात शरीफ के अंदर है, आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अना अक्सरुल अंबिया तबान यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे नबी मेरे लवाए हम्द के नीचे होंगे। अगला जुमा बड़ा मजे का है, आपने फरमाया व अना अव्वलु मन यक़राउ बाबल जन्नह, क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं मुहम्मद खटखटाऊंगा। हाय हाय। अच्छा, मुल्ला अली कारी ने मिशकात की जो शरह है फारसी में और अरबी में और अब उर्दू में भी मार्केट में पहुंच चुकी है, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में शरह में लिखा कि युफ्तहु लहू फयदखुलुहा बाबल जन्नह, अल्लाह फरमाएगा मेरे सोने महबूब आजा आजा आजा। दरवाजा क्यों खटखटाता है महबूबा? दरवाजा वो खटखटाए जो गैर हो। आए महबूबा जो गैर हो वो दस्तक दे, तू तो यार है, आ मुहम्मदा ये जन्नत तो तेरे लिए सजा के रखी हुई। महबूब तशरीफ ले आई, ये जन्नत तो आपके लिए सजाई है। अब एक रिवायत में आपके लिए लेके आया हूं, सुन के आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक ये मशहूर सहाबी रसूल हैं, बहुत अरसा इन्होंने हुजूर की खिदमत की। तो ये फरमाते हैं कि एक बार ना हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की। क्या की? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं दावत की जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। इमामुल अंबिया ने दावत को कबूल फरमाया, तशरीफ ले आए। सहाबा का जम्मे गफीर भी है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने एक खादमा घर में रखी हुई थी, लौंडी, घर के काम काज करने के लिए। जिस वक्त दावत वो खाना तैयार हो गया, वो लौंडी खाना उठा के इमामुल अंबिया के सामने लाने लगी। मेरी नजर अचानक दस्तरखान पे पड़ गई। हाय 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 मेरी। और इसका मतलब यह भी हुआ, अगर कोई बंदा मोहब्बत नाल किसी दी दावत करे तो दावत नू ठुकराना नहीं चाहिए, दावत नू कबूल करना अंबिया दी सुन्नत है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरी खादमा ने वो दस्तरखान अपने हाथ में लिया, मेरी नजर दस्तरखान पे पड़ी तो मैंने देखा दस्तरखान मैला हो चुका है, गंद उस पे पड़ा हुआ है। मैंने उसे कहा खादमा ये दस्तरखान इस लायक और काबिल नहीं कि आमिना के लाल के आगे बिछाया जाए। तो खादमा ने कहा कि क्या किया जाए? मैंने कहा इसे साफ कर लिया जाए, सर्फ से साफ किया जाए, किसी केमिकल के साथ साफ किया जाए, साबुन के साथ साफ किया जाए। फरमाया नहीं, जा मेरी खादमा इसे चलते हुए तंदूर में डाल दे। अब तंदूर के अंदर रोटियां पकाई जाती हैं ना, शहरों में ज्यादा रवाज है, इधर तो कम है। चूल्हा समझ ले, देसी चूल्हा। अब आग और कपड़े का क्या निस्बत है और क्या मुकाबला है? आग तो कपड़े को जला के राख कर देती है, लेकिन सुनिए होता क्या है और हमारे नबी की शान क्या। अल्लाह ने कितना शान वाला नबी हमें अता फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मेरी खादमा ने दस्तरखान लिया, जाके जलते हुए तंदूर के उस चूल्हे के अंदर डाल दिया। जब दस्तरखान चूल्हे के अंदर जा रहा था मैला था, जब दस्तरखान उस तंदूर से बाहर निकाला दस्तरखान साफ हो चुका था। आपने फरमाते मैंने अपनी खादमा को कहा है खादिमा अजीब माजरा है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कपड़े का काम है आग में जल जाना, लेकिन ये तो साफ होके बाहर निकला। हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया सहाबा तुम्हारा सवाल भी ठीक है, लेकिन मेरा जवाब सुनिए, ये कोई आम कपड़ा तो नहीं,
ये आम कपड़ा नहीं। एक बार मदनी के ताजदार, मक्का के सुल्तान, मदीना के सुल्तान ने अपने प्यारे प्यारे हाथ इस कपड़े से साफ किए थे। मेरे नबी की निस्बत इस दस्तरखान से हो गई, ये आग से जला नहीं सकती। अगर कपड़े की निस्बत आमिना के लाल से हो जाए, आग जला नहीं सकती। नबी का उम्मती हो, नबी का आशिक हो, उसकी निस्बत आमिना के लाल से हो जाए, जहन्नुम की आग उसे कैसे जला सकती है। तो अल्लाह ने इतनी शान वाला नबी हमें अता किया। हजरत आखिरी 5 मिनट, उसके बाद हाजिरी मुकम्मल। अब इस बात पे तवज्जो दें कि कई सदियां गुजर गई, मैं और हुजूर का मिलाद मनाए बैठे, और सुलह हुदैबिया का मौका है। सहाबा फरमाते हैं जब सुलह हुदैबिया के मौके पे, हुदैबिया कुएं को कहते हैं, तो सहाबा फरमाते हैं कि पानी कम हो गया। और यह भी साहिब बुखारी ने बुखारी जिल्द शरीफ की दूसरी जिल्द के अंदर लिखा, इस हदीस को नकल किया। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। सहाबा फरमाते पानी कम हो गया, हुजूर के सामने एक छोटा सा बर्तन था, हुजूर ने उसमें से वुजू फरमाया। तो सहाबा फरमाते हमारी बहुत बड़ी तादाद थी, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, प्यास भी बड़ी शिद्दत की लगी है, वुजू भी करना है, पानी नहीं है, क्या किया जाए। हुजूर ने फरमाया सहाबा परेशान क्यों होते हो, लजपाल जो तुम्हारे साथ है, लजपाल तुम्हारे साथ है, सहाबा परेशान क्यों होते हो। सहाबा फरमाते हमने जब हुजूर को अर्ज किया ना, आपने अपने हाथ मुबारक उस बर्तन के अंदर डाले, जिस वक्त हाथ बर्तन से बाहर निकले, हुजूर की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। ऐ जनाबे मूसा कलीमुल्ला पत्थर ऊपर सट्टा मारिया, असा मारिया ते 12 चश्मे जारी हुए। कितने? लेकिन याद रखियो, देहातां सज्जे खब्बे तको ना तो पत्थरां चू चश्मे निकलते, लेकिन मेरे नबी पत्थरां चू नहीं कढ़े, मेरे नबी अपनियां उंगलियां विचों पानी दे चश्मे कढ़े। सूफिया ने हबीब और कलीम में बड़ा खूबसूरत फर्क बयान किया। मूसा है कलीमुल्लाह, हमारे नबी हैं हबीबुल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जिसका सुट्टा, जिसका असा गजब का अजदहा बन जाए उसे कलीम कहते हैं, जिसका असा गिरतू का सहारा बने उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। और फरमाया जो अपनी चाहत से अर्शे बरी पे जाके जाते खुदा की तजल्ली का नजारा करे उसे कलीम कहते हैं, और जो खुदा की चाहत से अपनी आंखों से अर्शे बरी पे जाके खुदा की जात का नजारा करे उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। अच्छा, सहाबा फरमाते हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, हमने पानी पिया, वुजू भी किया। किसी ने हजरत जाबिर से पूछा है, हजरत से जाबिर तुम्हारी तादाद कितनी थी? हदीस के अल्फाज हैं लौ कुन्ना मिअत अल्फ, लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना कुन्ना खम्सा अशरत मिअतन। सहाबी फरमाते हजरत जाबिर और पूछने वाले हमारी तादाद तो 1500 थी, लेकिन साहबी रसूल का अकीदा देखिए, फरमाया अगर हम 1 लाख भी हो जाते पानी हमें किफायत कर जाता, पानी फिर भी पूरा हो जाता। छोटा सा बर्तन है, 1 लाख सहाबी हैं। सहाबा ने हमें अकीदा बतलाया, जिस नबी के उंगलियों से निकलने वाले पानी की मिसाल नहीं मिलती, उसकी जात की मिसाल कहां से आएगी। अच्छा हजरत, दुनिया में सबसे अजीम पानी जमजम का है। कौन सा पानी है? अच्छा, आबे जमजम का पानी, ये जुमला गलत है। आबे जमजम का पानी, ये जुमला गलत है। अहले इल्म फरमाते आप तो खुद पानी है, या आबे जमजम कहो या जमजम का पानी कहो। लेकिन एक बात याद रखना, मिरकात में मुल्ला अली कारी ने लिखा सारे पानियों से जमजम का पानी अफजल है, लेकिन हुदैबिया के मकाम पे मेरे यार की उंगलियों से जब पानी निकला था, ये पानी जमजम से भी ज्यादा अफजल है। फरमाया इसलिए जो जमजम है ये ज़बीहुल्लाह के कदमों की बरकत है, और जो नबी के हाथ
हाथों से निकला, ये ज़बीहुल्लाह की बरकत नहीं, ये हबीबुल्लाह के हाथों से निकला। फरमाया ये हबीबुल्लाह के हाथों से निकला। अब आखिरी बात सुनिए, देखिए ना, प्यारी उम्मतों के लिए ये बात मुख्तस थी कि वो एक जगह में, एक मस्जिद में, एक जगह मुतय्यन थी पहली उम्मतों के लिए कि वो वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ सकते। और हमारे लिए क्या है? फरमाया ऐ मेरे बंदो, सारी जमीन को मैंने तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया। किस लिए? फरमाया अपने महबूब के कदमों के सदके में, अपने महबूब के कदमों के सदके में। फरमाया मेरे गुलाम, वो पहली नबियों की उम्मतें थी, तू मेरे नबी की उम्मत है। अब तुम मरी के पहाड़ों में है तो तब भी, तू तरोटी की सरजमीन पे है तो तब भी, तू कश्मीर के पहाड़ों में है तो तब भी, जहां दिल करता है मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लिया कर। नमाज पढ़ना तेरा काम है, नमाज को कबूल करना मुझ खुदा का काम है। अल्लाह ने इतना अजीम नबी हमें अता किया। और आखिरी बात सुनिए हजरत, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र भी होगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रब ने फरमाया महबूबा, ये आखिरी बातें 2 मिनट और उसके बाद हाजिरी मुकम्मल। और फरमाना गले की तरफ आपने नहीं देखना, एक तो माइक का थोड़ा सिलसिला है और रावलपिंडी के अंदर पिछले 2 हफ्ते बड़ी हाजिरियां हुई, आवाज को नहीं देखा जाता। ओ ना चेहरा न चेहरे दा दिल वेखदा, ओ जे वेखन ते आवे ते दिल वेखदा। इस बारगाह में दिल देखे जाते हैं, आवाज नहीं देखी जाती। लेकिन सुनिए, रब ने फरमाया महबूबा, तेरे गुस्ताख आएंगे मुझे पता है, लेकिन तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकते। महबूबा, तुझे जुदा कैसे करें? तुझे तो मैंने अपने साथ रखा है। महबूबा, नबियों की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, सहाबा की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, ताबईन की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, औलिया की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, मस्जिद में मेरा नाम तो तेरा नाम, अजान में मेरा नाम तो तेरा नाम, इकामत में मेरा नाम तो तेरा नाम, काबातुल्लाह में मेरा नाम तो तेरा नाम, वालिदैन की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, उलमा की जुबानों पे मेरा नाम तो तेरा नाम। फरमाया महबूबा, तुझे दुनिया वाले मुझसे जुदा नहीं कर सकते, इसलिए जहां जहां खुदा की खुदाई चमकेगी वहां वहां मोहम्मद की मुस्तफाई चमकेगी। महबूबा, तुझे कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। और हजरत कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया के अंदर लिखा, जिस जगह नबी का एक बार मिलाद हो जाए वहां पे सारा साल खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। और फरमाया जो भी खुदा का बंदा, नबी का आशिक अच्छी जायज तमन्ना लेके मिलाद की महफिल में आए, अल्लाह ताला अपने नबी की मिलाद की महफिल के सदके से उसकी सारी जायज हाजात को पूरा फरमा देता है। अब देखे ना, इस वक्त शायद कोई बेड की जीनत है, कोई सोफे की जीनत है। मैं और आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने अपने घर में बुला के अपने महबूब का जिक्र हमसे करवाया। आखिरी बात, हम मस्जिद में बैठे, किस में बैठे हैं? मस्जिद में। अल्लामा शामी रसूल मुफ्ती की शरह में लिखा कि हुजूर ने फरमाया, उस बंदे के ईमान की गवाही दुनिया में दो जो मस्जिद से निकले, जिस्म बाहर हो लेकिन वो बंदा अपना दिल मस्जिद में छोड़ जाए। ऐ जड़े बुढ़े ना, बुढ़े सड़े सफेद रेश मस्जिद नाल बड़ा प्यार कर देन, काश के जवान ही मस्जिद नाल प्यार करन। हुजूर फरमाया, कायनात में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो ज्यादा मस्जिद में आए और फिर मस्जिद से जाएं। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर के कुल सहाबा के साथ, हुजूर की आले बैत के साथ और अल्लाह हमें अपने महबूब के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, इश्क नसीब फरमाए। याद रखो, लाखों इबादतें कर लो, जब तक सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आखिर पे इस पैगाम के साथ इजाजत चाहता हूँ।
कि दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखना, दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। यार नू मैली अख न वेखी नीते मरसे काफिर होके, करदा रवे इबादत रब दी भावें सारी उम्र खलो के, नखल मुराद कदे ना फलसी भावें मर जावें रो रो के, आजम सारी दुनिया तेरी जे तू रह से यार दहो के। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन।